गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास होने वाली है ऐसे सूक्ष्म शब्दों के ऊपर जो वाक्य में सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं, तो इनका इस्तेमाल आपको जानना ही चाहिए। मैं आपको बताऊंगी शब्द, उसका इस्तेमाल भी बताऊंगी और उसका मतलब तो बताऊंगी ही, राइट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए। टेलीग्राम ऐप पर जाकर के लिखिए बी बैंकर, हम लोग मिलेंगे आपको वहां पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। वहां पर आप इस लिंक के जरिए भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ज्वाइन करके आप हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी पा सकते हैं, हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस पा सकते हैं और रोज की क्लासेस को अपनी फोन तक भी पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास कि जब भी आपको हिंदी वाक्य में इस्तेमाल करना हो जैसा या जैसे, आप इस्तेमाल करेंगे शब्द एज का। क्या पढ़ते हैं इसको? एज, एज। जैसा वह कहता है वैसा करो, डू एज ही सेज। जैसा वह कहता है वैसा करो, डू एज ही सेज। वह या की, इन दोनों को इस्तेमाल करना हो तो अंग्रेजी में हो जाएगा दैट, THAT, दैट, यानी कि दैट इन दोनों ही जगहों पर इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा चलिए देखते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि, तो यहां पर जो है दैट इस्तेमाल हो रहा है पॉज लेने के लिए। किसके लिए? ठहराव के लिए, पॉज लेने के लिए। तो यहां पर दैट का इस्तेमाल हुआ और इसका अर्थ हो गया की। जब दैट का इस्तेमाल वह के रूप में होगा, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग, किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। अगला शब्द है और, जिसका इस्तेमाल होता है या के जगह पर, यानी कि हिंदी वाक्य में अगर या दिख रहा है तो अंग्रेजी अनुवाद में और शब्द का इस्तेमाल होगा। आप पढ़ रहे हैं या नहीं, आर यू रीडिंग और नॉट। आप पढ़ रहे हैं या नहीं, आर यू रीडिंग और नॉट। अगला शब्द है से, जिसकी जगह पर इस्तेमाल होगा टू, TO, टू का। उससे बात करो, टॉक टू हिम। उससे बात करो, टॉक टू हिम। अगला है का या की, ये दोनों ही जब आपको दिखे तो इनके जगह पर आपको इस्तेमाल करना है अंग्रेजी में ऑफ का, OF, ऑफ का। कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए देखें। एक कप चाय या चाय की एक कप। तो ये वाला जो वाक्य है एक कप चाय, इसमें की जो है वो छुपा हुआ है, क्योंकि हम लोग बोलचाल की भाषा में चाय की एक कप इस तरीके से बात नहीं करते हैं, राइट। तो ये छुपा हुआ है। इसका अनुवाद जब होगा अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। से यानी कि फ्रॉम, से का इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम की जगह पर। मक्खन दूध से बनाया जाता है, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। मक्खन दूध से बनाया जाता है, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। अगला शब्द है द्वारा, जहां इस्तेमाल होगा बाई। द्वारा के अनुवाद में क्या इस्तेमाल होगा? शब्द बाई का इस्तेमाल होगा। वह बस द्वारा आया, ही केम बाय बस। वह बस द्वारा आया, ही केम बाय बस। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है और, जिसका अनुवाद होगा एंड के तौर पर। और जब भी आपको दिखेगा वाक्य में आप अनुवाद करेंगे, लिखेंगे एंड। उसे पढ़ना और लिखना पसंद है, शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। उसे पढ़ना और लिखना पसंद है, शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास लेकिन, जिसका अनुवाद होगा बट, BUT, बट। चलिए इस्तेमाल देखें। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा, ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। He tried hard but failed. अगला शब्द है कुछ, जिसके जगह पर इस्तेमाल होगा सम का, SOME, सम। हमने कुछ सेब खाए, We ate some apples. हमने कुछ सेब खाए, We ate some apples. अगला शब्द है पर, जिसके जगह पर इस्तेमाल होगा एट का, AT, at. वह घर पर है, He is at home. वह घर पर है, He is at
होम। अगला शब्द है होना या हो। इसके जगह पर इस्तेमाल होगा शब्द बी का, बीई पढ़ते हैं इसको बी। वह बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। वह बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। अगला है पर, जिसका अर्थ होता है ऑन। क्या होता है? ऑन। इस्तेमाल देखिए, क्या आप फेसबुक पर हैं? आर यू ऑन फेसबुक? क्या आप फेसबुक पर हैं? आर यू ऑन फेसबुक? यहाँ पर प्रोफाइल की बात हो रही है, जैसे लोगों का अकाउंट होता है, प्रोफाइल होता है ना फेसबुक पर, वहां पर कि आर यू ऑन फेसबुक। अगला शब्द है के लिए। क्या शब्द है? के लिए, जिसके जगह पे इस्तेमाल होगा फॉर का, FOR फॉर। इस्तेमाल देखिए, यह आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। यह आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। अगला शब्द है साथ, जिसका अनुवाद होगा विथ, WITH विथ। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। उसका यानी कि हिज, उसका यानी कि हिज, ध्यान रखें इसका इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए होगा। चलिए इस्तेमाल देखें, यह उसका बैग है, दिस इज हिज बैग। यह उसका बैग है, दिस इज हिज बैग। हर शब्द का इस्तेमाल होगा उसकी के लिए, उसकी शब्द का इस्तेमाल की जगह पर करेंगे शब्द हर का इस्तेमाल, और ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। अगला शब्द है यह या इस, यानी कि इन दोनों ही शब्दों की जगह पर आप अंग्रेजी अनुवाद में इस्तेमाल करेंगे शब्द दिस का, THIS, दिस का इस्तेमाल करेंगे। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस या होम, दोनों में से जो आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमारा घर है, दिस इज आवर होम। यह हमारा घर है, दिस इज आवर होम। अगला शब्द है मे, जिसका अर्थ होता है इन, यानी कि मे के जगह पर अनुवाद करेंगे शब्द इन का। वह किचन में है, शी इज इन द किचन। वह किचन में है, शी इज इन द किचन। किसी भी वाक्य के अंत में जब आपको दिख जाएगा था या थी, तो इस्तेमाल होगा शब्द वॉज का, WAS वॉज। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। थे अगला शब्द है, वाक्य के अंत में अगर दिखेगा थे तो इस्तेमाल होगा शब्द वर का, WERE वर। हम लोग सही थे, वी वर राइट। हम लोग सही थे, वी वर राइट। वह का इस्तेमाल अगर किसी मेल मेंबर के लिए हो रहा है तो उसका अनुवाद हो जाएगा ही। क्या अनुवाद होगा? ही। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह का इस्तेमाल जब किसी फीमेल के लिए होगा तो इसका अनुवाद हो जाएगा शी, SHE पढ़ते हैं इसको शी। वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग। वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग। अगला शब्द है मैं, जिसके जगह पर बहुत ही आसान है, इस्तेमाल होगा आई का। किसका इस्तेमाल होगा? आई का। मैं रोज सीखता हूं, आई लर्न डेली। मैं रोज सीखता हूं, आई लर्न डेली। हैं, जब भी आपको वाक्य में दिखे हैं तो इस्तेमाल होगा आर का, ARE आर का। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। अगला है। देखिए दोनों है में फर्क है, उसमें यहां पर बिंदु लगा हुआ था पर यहां पर बिंदु नहीं लगा हुआ है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा इज। क्या अनुवाद होगा? इज। इस्तेमाल देख लेते हैं। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। पास है, जब भी वाक्य में इस्तेमाल हो, क्या इस्तेमाल हो? पास है, तो इस्तेमाल होगा शब्द हैव का, HAVE हैव का। मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। जब भी इस्तेमाल करना हो वे या वे लोग, इस्तेमाल करेंगे दे का। किसका इस्तेमाल करेंगे? THEY दे। वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग।
वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। क्या इस्तेमाल होगा शब्द वॉट का, किसका इस्तेमाल होगा, वॉट का, WHAT वॉट। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। तुम, आप या तू, इन तीनों शब्दों की जगह पर इस्तेमाल हो जाएगा हमारे शब्द यू का, YO यू का। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या तू जा रहा है, आर यू गोइंग। तीनों ही शब्दों की जगह पर अंग्रेजी अनुवाद सेम रहेगा। अगला शब्द है यह, जिसका इस्तेमाल अनुवाद होगा इट, IT इट। यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग, यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है ये सारे सूक्ष्म जितने भी मैंने आपको छोटे छोटे शब्द कराए, जो कि वाक्य में बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं पर मोस्टली इग्नोर हो जाते हैं स्टूडेंट्स से, आपको इनका जो है अर्थ पता होना, इनका इस्तेमाल पता होना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपके लिए अंग्रेज़ी बोलना है। तो अंग्रेज़ी बोलना अगर ज़रूरी है तो इन शब्दों का इस्तेमाल जानना, इनका अर्थ जानना और इनको जानना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये क्लास आप बिल्कुल से रट लीजिएगा, सारे के सारे शब्दों को याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इस्तेमाल प्रैक्टिस करिएगा, तो देखिए फिर आपकी अंग्रेजी कैसे बढ़िया होती है। तो क्लास अगर पसंद आ गई है तो क्लास को कर दीजिए लाइक, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो वो भी कर लीजिए। क्लास को शेयर किया करें ताकि दूसरों की भी भलाई हो जाए, दूसरों को भी पता चले क्लासेस के बारे में। और कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसी छोटी छोटी लेकिन ट्रिकी वाली क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप अभी तक टेलीग्राम में हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से इस नंबर के जरिए जुड़ जाइए ताकि हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस आपको मिल सके, जो कि है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश। ये एक फ्री कोर्स है, 15 दिनों का कोर्स है, इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, तो इसकी जो भी जानकारी है वो आपको टेलीग्राम पर बता दी जाएगी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। ये क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, इसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर ही पता चलेगी। इन तीनों किताबों के बारे में भी आपको टेलीग्राम पर ही पता चल जाएगा। साथ ही अगर आप हमारी कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि ये वाली है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि नाम से साफ है कि प्रीमियम कोर्स है स्पोकन इंग्लिश का जो आपको कराया जाता है। तो इसकी जो भी जानकारी है, जो भी आप इस कोर्स के रिगार्डिंग पूछना चाहें कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आप कैसे सीखते हैं, आपको क्लासेस कब कब आती हैं, बैच में जगह है या नहीं, अगली नई बैच कब शुरू हो रही है, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको बता दी जाएंगी टेलीग्राम पर। और इसके जैसी और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, इसकी जानकारी भी सारी आपको टेलीग्राम पर बता दी जाएगी। साथ ही अगर आपको करना है बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो इन सारे कोर्सेज की जानकारी आप जब भी भेजें, चाहे वो फ्री कोर्स की हो या पेड कोर्स की हो या हमारी ई बुक की हो, ध्यान रखें आप साफ साफ लिख करके भेजें कि आपको किस चीज के बारे में जानकारी चाहिए, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.